Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो आज पाठ 11 पार्क हाथ से निकल गया, इसका टेस्ट है आप लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके लिए रिवीजन। पहले हम रिवाइज करेंगे शब्दार्थ। धुन लगन, धुन लगन। नाप झोंक लंबाई चौड़ाई मापना, नापना। नाप झोंक लंबाई चौड़ाई नापना। दर्जन 12 की संख्या। जो चीज 12 होंगी तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ये एक दर्जन है। कोई भी चीज हो, चाहे कुर्सियां हो चाहे केले हो, तो जो भी चीज 12 की संख्या में होंगी हम उसको एक दर्जन बोल सकते हैं। 24 होंगी तो 2 दर्जन। ठीक है। धमा चौकड़ी कूद फांद, धमा चौकड़ी कूद फांद। बड़े गुरु बहुत चालाक या चतुर, बड़े गुरु बहुत चालाक या चतुर। उसके बाद कवि के घर के सामने क्या था? एक पार्क। कवि के घर के सामने क्या था? एक पार्क। बच्चे कौन सा खेल खेलते थे? क्रिकेट का। पार्क में वे क्रिकेट खेलते थे ना सभी मिलकर। बच्चे कैसे खेलते थे? धमा चौकड़ी मचाकर। बच्चे कैसे खेलते थे? धमा चौकड़ी मचाकर। इसके बाद प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही लगाइए। बच्चे पार्क में कब खेलते थे? होमवर्क करने के बाद। कब खेलते थे? होमवर्क करने के बाद। तो इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। दूसरा है, बची हुई जमीन पर कितनी दुकानें सज गई? जो बची हुई जमीन थी उस पर कितनी दुकानें सज गई? 10। प्रश्न 3 है, काव्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश, काव्यांश क्या होता है? काव्य का अंश यानी कविता का अंश, अंश हिस्सा, एक टुकड़ा। तो जो हमने कविता की है पीछे पार्क हाथ से निकल गया, उसमें से एक ये पैरा लिया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? काव्यांश। बड़े पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया, खड़े खड़े हम रहे देखते पार्क हाथ से निकल गया। कौन कौन लोग खड़े खड़े देखते रह गए? कौन कौन लोग खड़े खड़े देखते रह गए? कवि, जो कविता के कवि हैं, और उसके साथ खेलने वाले बच्चे जो उनके साथी थे। कवि और उसके साथ खेलने वाले बच्चे खड़े खड़े देखते रह गए। नक्शा बिल्कुल बदल गया, इस लाइन का जो ये नक्शा बिल्कुल बदल गया, इस कविता इस लाइन के माध्यम से जो है कवि का क्या अभिप्राय है, मतलब कवि क्या कहना चाहता है, इस लाइन का अर्थ क्या है? पार्क में बहुत से मकान और दुकानें बन गई थी, इसलिए नक्शा बिल्कुल बदल गया। पार्क में बहुत से मकान और दुकानें बन गई थी। क्या हाथ से निकल गया? पार्क हाथ से निकल गया। कितने दिनों में पार्क बिल्कुल बदल गया था? 1 साल है ना, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? बड़े पार्क का 1 साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो कितने दिनों में पार्क बिल्कुल बदल गया? 365 दिनों में पार्क बिल्कुल बदल गया। क्या हाथ से निकल गया? पार्क हाथ से निकल गया। नक्शा बिल्कुल बदल गया, ये हमने कविता पढ़ी हुई है तो हमें पता है पार्क में बहुत सारे मकान और दुकानें बन गई थी, तो इसलिए उसका नक्शा बदल गया था। उसके बाद प्रश्न 4 है, उचित शब्द लिखकर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। मेरे डैश के ठीक सामने, मेरे घर के ठीक सामने एक डैश था बहुत बड़ा, एक पार्क था बहुत बड़ा। डैश खेलते थे हम उसमें, क्रिकेट खेलते थे हम उसमें। बड़े ध्यान से डैश गड़ा, बड़े ध्यान से आंख गड़ा। डैश के बाद खेलते, कब खेलते थे वो? होमवर्क के बाद खेलते। हम डैश धुन के पक्के, हम साथी धुन के पक्के। जमकर होती डैश, जमकर होती धमा चौकड़ी, लगते थे डैश चौके छक्के।
उसके बाद भाषा ज्ञान। अब देखिए वर्ण संयोजन करके शब्द लिखिए, मतलब ये जो अलग अलग सारे वर्ण दिए हुए हैं इनको मिला के हमने शब्द बनाना है। न में अ जोड़ दिया तो ये पूरा न बन गया। यहाँ हलंत वाला न है ना, तो ये अ बीच में जुड़ गया तो क्या बन गया न। क हलंत वाला है, जो हलंत वाला यानी वो आधा माना जाता है, तो आधा क लिख दिया, क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है। स्वर की मात्राएं होती है ना, श में हलंत प्लस आ, तो श पूरा लिखेंगे, उसको आ की मात्रा लगाएंगे, क्या बन गया शब्द नक्शा। ऐसे ही प फिर क हलंत, इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो यानी हलंत का मतलब आधा हम लिखेंगे प क, फिर क को ए की मात्रा पक्के, क्या बन गया पक्के। प आ, प में हम आ की मात्रा जोड़ेंगे पा। र क अ पार्क, तो र हमने इसके ऊपर लगाना है क के। द र ज र के बाद कोई हलंत नहीं, आधा र आएगा। जैसे र ये रेफ लगाया तो इसको आधा र ही माना जाता है। ज पूरा, न पूरा। दर्जन, क्या बनेगा दर्जन। क र ई क्री, क्या बन गया क्री। क र ई क्री, क को ए की मात्रा के, ट क्रिकेट। उसके बाद प्रश्न 2 है, विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। डैश पार्क बड़ा पार्क, डैश पार्क बड़ा पार्क, डैश चेहरे नए चेहरे। अगर ये ऑप्शन आते हैं फिर तो आप इन्हीं में से ही छांट के लिखोगे। बाकी कोशिश यही करनी है आपने कि आप कभी भी इनके भरोसे मत रहा करो, कि हमें आपको खुद से पता होना चाहिए कि विशेषण शब्द कौन से होते हैं। अब जैसे अगर ये ना दिए हों तो आप इसकी जगह डैश चेहरे की जगह, नए चेहरे की जगह उदास चेहरे भी लिख सकते हो, है ना, उदास चेहरे। लेकिन अगर ऑप्शन आ गया तो फिर आप क्या लिखोगे नए चेहरे, ये चीज आ गई तो। डैश घर छोटे घर, डैश मकान 2 दर्जन मकान, डैश दुकानें 10 दुकानें, डैश कमरे 2 कमरे। अब प्रश्न 3 है, पढ़िए और समझिए। लगते थे जो बड़े गुरु, इस पंक्ति में आए शब्द गुरु का अर्थ गुरु से भिन्न है। इस गुरु में देखिए र को बड़े ऊ की मात्रा है, जो गोली वाली मात्रा होती है र के पेट में वो होती है बड़े ऊ की, और जो बिना गोली वाली होती है वो छोटे ऊ की। तो इस गुरु का अर्थ है चालाक या चतुर, और इस गुरु का अर्थ है शिक्षक अध्यापक। तो गुरु शब्द अध्यापक, ये जो छोटे ऊ की मात्रा वाला गुरु है, गुरु शब्द अध्यापक शिक्षक विद्वान आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये गुरु शब्द चालाक धूर्त कपटी चतुर आदि के लिए प्रयोग में आता है। तो कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, अब ये गुरु गुरु एक जैसे सुनने में लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न है। इस गुरु का अर्थ अध्यापक शिक्षक विद्वान और इस गुरु का अर्थ चालाक, कितना उल्ट है ना। तो इन शब्दों को हम क्या कहते होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन लिखने में थोड़ा सा फर्क हो और जो इनका अर्थ है उसमें बहुत ज्यादा फर्क हो। ऐसे ही कुछ और दिए हैं, हमने उनके नाम लिखने हैं और अर्थ लिखना है, समझना है। हंस, इस हंस का मतलब क्या है हंसना, और इस हंस का मतलब क्या है पक्षी का नाम। इस हंस का मतलब हंसना और इस हंस का मतलब पक्षी का नाम। ये इस समान का नाम एक जैसा, समान है ये, और यहाँ क्या लिखा है सामान, स को आ की मात्रा लग गई। इस समान का अर्थ क्या है एक जैसा या एक बराबर, और इस समान का अर्थ है वस्तु में। इस गृह, ये गृह है ये ग्रह है, इस गृह री की मात्रा है इसमें, और इसमें र पदेन मतलब र पैर में लगा हुआ है। तो इस गृह का अर्थ है घर, इस ग्रह का अर्थ है तारे या नक्षत्र। दिया, दिया, ये है दिया और ये है दिया। इस दिया का अर्थ दीपक, इस दिया का अर्थ कुछ देना। आसमान, असमान,
अब ये समान का विलोम हो गया, समान हो गया एक जैसा, असमान जो एक जैसा न हो, जो एक बराबर न हो, असमान। और आसमान का अर्थ आकाश। फर्क कितना है, सिर्फ ये आ है और ये अ है, बाकी बिल्कुल सेम। दिन दिवस, दिन दिवस, और ये है दीन, और इस दीन का अर्थ क्या है, गरीब। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक है, पार्क में अचानक कैसे लोग आने लगे और क्या करने लगे। पार्क में अचानक नए लोग आने लगे जो कि दिखने में बहुत चालाक थे। पार्क में अचानक कैसे लोग आने लगे, नए लोग आने लगे, और क्या करने लगे, जो कि नए लोग आने लगे जो कि दिखने में बहुत चालाक थे। वे क्या करने लगे, वे पार्क में आकर उसकी लंबाई चौड़ाई मापने लगे। वे पार्क में आकर उसकी लंबाई चौड़ाई मापने लगे। प्रश्न 2 है, पार्क का नक्शा कैसे बदल गया। जिस पार्क में चारों तरफ हरियाली तथा बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान था, जिस पार्क में चारों तरफ हरियाली तथा बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान था, वहां अब ढेरों मकान तथा कई दुकानें बन चुकी थी। तो कैसे नक्शा बदला, जहां चारों तरफ हरियाली और बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान था, वहां अब ढेरों मकान तथा कई दुकानें बन चुकी थी। इस प्रकार पार्क का नक्शा बदल गया। टेस्ट करने के बाद बच्चों देखो, मैं इसका सोल्यूशन भेज रही हूँ जो क्रियाकलाप 7 है हमारा, आप ये मैचिंग कर लेना। ओके बच्चों, टेक केयर।